स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच आज समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया। 20 पन्नों के इस विजन डॉक्यूमेंट में सपा ने कई मुद्दों का जिक्र किया। खासतौर पर महिला, युवाओं, गरीब और मजदूरों पर फोकस किया गया। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देने का वादा भी हुआ है। लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक की फ्री शिक्षा। इसके अलावा अग्निवीर योजना को खत्म करने की, भूमिहीन किसानों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, 2024 में किसानों का ऋण माफ करने, मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने। इसके अलावा रोजाना ये 450 रुपए की जाएगी। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके साथ युवाओं को लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिला, युवाओं, गरीब और मजदूरों पर खासा फोकस किया। वहीं बीजेपी ने अभी अपने घोषणा पत्र का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में इन्हीं मुद्दों पर फोकस किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सियासी दलों के वादों की भरमार के बीच जनता किस पर विश्वास करेगी? क्या जनता विकास के नाम पर वोट देगी या जाति के नाम पर? अपने खास कार्यक्रम माहौल टाइप में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, इनका विजन डॉक्यूमेंट का जो भी जारी करें, जनता विश्वास कांग्रेस का हो या क्षेत्रीय पार्टियों का डॉक्यूमेंट हो, इस पर जनता विश्वास करने नहीं जा रही है। क्योंकि ये क्या करेंगे इसका अब दिखाने का तब होगा, ये सप्ताह में आएंगे। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। समाजवादी पार्टी दगा हुआ कारतूस है। इनके घोषणा पत्र में जो भी है, ये तो 5 साल रह चुके हैं ना। अब किस मुंह से जाएंगे, कहेंगे भाई आप सत्ता में थे तो आपने किया क्यों नहीं? ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। तो अब आपको विजन डॉक्यूमेंट, सपा का विजन डॉक्यूमेंट क्या है, कांग्रेस के न्याय पत्र और मोदी की गारंटी से जुड़ी कुछ बड़े पॉइंट्स जो हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं। कौन कौन से बड़े पॉइंट हैं, कौन किसके संग है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए किसके क्या वादे हैं। एसपी युवाओं को लैपटॉप मिलेगा, बीजेपी महिलाओं पर फोकस, कांग्रेस जी यानी गरीबों पर फोकस होगा, सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी एसपी में, बीजेपी में युवाओं को तोहफा होगा, वाई यानी युवाओं पर फोकस होगा कांग्रेस में। एसपी में बेटियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा होगी, बीजेपी में किसानों की बड़ी राहत, ए यानी अन्नदाता को राहत मिलेगी। एसपी में महिलाओं को 33% आरक्षण, बीजेपी में गरीबों के लिए बड़ा ऐलान, जी यानी गरीबों के लिए यहाँ पर फोकस होगा। मनरेगा के तहत अगर बात की जाए एसपी में, तो यहाँ पर 450 रुपए मजदूरी जो है वो दी जाएगी। इसके साथ बीजेपी की हम बात करें तो बेटियों की पढ़ाई के लिए ऐलान की बात भी हो रही है। तो ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे थे। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो है जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से मयूर शुक्ला इस वक्त है, मिर्जापुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ है, मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल है और इसके साथ ही मेरठ पारस से हमारे साथ हैं। पहले हम जरा लखनऊ चलते हैं और मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, इस वक्त अगर बात की जाए तो जाहिर है चुनाव आ चुके हैं और यहाँ पर वादों की झड़ी जो है घोषणा पत्रों के जरिए लगेगी, लेकिन ये घोषणा पत्र किसका कितना लुभा पाएगा लोगों को और कितना किसको घोषणा पत्र समझ आ रहा है? क्योंकि एसपी कांग्रेस की तरफ से तो जारी किया गया, लेकिन अभी बीजेपी का घोषणा पत्र आना बाकी है। जनता से ही सीधे जानने की कोशिश कीजिएगा कितना बेहतर उन्हें घोषणा पत्र लग रहा है अब तक जो आए हैं।
देखिए, पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी का भी आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है। दोनों में महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा समेत तमाम ऐसी बातें महिलाओं को लेकर करी गई हैं, लेकिन उसका जमीन पर कितना असर है, महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आया, महिलाओं को आरक्षण देंगे, लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे और वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें महिला सुरक्षा को लेकर भी की गई। कांग्रेस के दौरान भी यही किया गया था। आप इसको किस तरीके से देखते, कितना इसमें सच्चाई है? जी, महिलाएं, मैंने दोनों के मैनिफेस्टो देखे, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लगभग बराबर ही है। मुझे लगता है कि महिलाएं शिक्षित तब हो पाएंगी जब वो सुरक्षित होंगी। जिस तरीके के उनके कार्यकाल में महिलाएं पढ़ने नहीं जा पाती थी, लड़कियां कॉलेज जाने से पहले शोधों से डरती थी, उन्हें लगता था कि कोई दुपट्टा खींच लेगा, कहीं पर छीटाकसी हो जाएगी। आज का समय ऐसा है कि लड़कियां चाहे शाम की क्लास हो, चाहे 8 बजे की कोचिंग हो, जाने से पहले डरती नहीं है। और महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले अगर महिलाओं को आज आरक्षण देने की बात करें तो बड़ी हंसी आती है। देखिए, मैम कह रही है इनको हंसी आ रही है उनके मैनिफेस्टो पे, आपकी क्या राय है मैम? देखिए, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कभी ये कहा करते थे कि लड़के हैं, गलती हो गई, आप बताइए कभी उन्होंने हमारे पक्ष की बात करी, हम महिलाओं के पक्ष की बात करी? ना तब की थी, ना आज कर रहे हैं। आज अगर कोई चीज आ गई है तो उसका समर्थन हर पार्टी करेगी, लेकिन तब किसी ने नहीं किया। हम महिलाओं को ये बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, मैम आपका क्या नाम हो गया? सुधा पाठक। सुधा पाठक जी, बताइए, मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया, फिर आप समाजवादी पार्टी का आया, महिला सम्मान की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। महिला समाज की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जितना महिलाओं को सुरक्षा हुआ वो किसी पार्टी में मुझे लगता नहीं हुई इतनी सुरक्षा। हम लोग जब कोचिंग से निकलते थे, कई जगहों पे, चौराहों पे कई लड़के खड़े रहते थे, लड़कियां निकल रही, उन्हें छेड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये चीजें अब जो योगी जी का शासन है, मोदी जी का शासन है, ये चीजें अब बंद हो गई पूरी तरह से। कॉलेज के बाहर भी नहीं ऐसे लोग रहते हैं, ना कोचिंग के बाहर। तो हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग देर रात में भी बाहर निकल सकते हैं और अपने घर परिवार में आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं कहीं भी। तो सुरक्षा की भावना जो आई है वो भाजपा सरकार में आई है। सुरक्षा की भावना भाजपा सरकार में। आप मैम सुरक्षित महसूस करती हैं क्या? हाँ, तो हर एक लड़की अब तो सुरक्षित महसूस करती है। घर से बाहर निकल रही है, किसी भी टाइम निकल रही है, कोई उसको ये डर नहीं है कि शाम को मैं अच्छे से घर पे आ जाऊंगी। इस सरकार में योगी जी ने बिल्कुल। चलिए, वापस आपके पास लौटेंगे। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और कुछ महिलाओं को घोषणा पत्र को देखकर थोड़ा हंसी भी आ रही है। मिर्जापुर से राजेश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश मिश्रा का भी हम रुख कर लेते हैं। राजेश, घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं और तमाम वादे जो है वो किए जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की खासकर बात की जाए, जिस तरीके से महिलाओं से ही बात की जा रही थी, बीजेपी सरकार में महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो सुरक्षित हैं, और पहले की सरकारों का राज भी उन्होंने देखा किस तरीके से महिलाएं जो है रात को निकलने से भी डरती थी। इन घोषणा पत्र को लेकर जो वादे किए गए हैं, चाहे युवाओं को लेकर किए गए, किसानों को लेकर किए गए हैं या फिर महिलाओं को लेकर किए गए हैं, मिर्जापुर की जनता की क्या राय है? मिर्जापुर की जनता जो है इन घोषणा पत्रों को कितना बेहतर मान रही है? जी, आपको बता दें कि जो इस समय घोषणा पत्र जारी हुए हैं उनको देखते हुए हमारे पास समाज सेवी और कुछ बीजेपी के नेता और समाज सेवक अन्य पार्टियों के हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो उनके मन में क्या है, किससे क्या, कितने संतुष्ट हैं। जी, आप मतलब कितना संतुष्ट हैं घोषणा पत्र से? घोषणा पत्र की बात करें तो जो लोग कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आज वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। तो ये तो दो मुंह हो गए। जैसे एक सांप के दो मुंह होते हैं ना, तो एक तरफ वो बोलते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और ये उनको जब उनके कार्यकाल में उनको याद नहीं आया कि मुझे महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए, मुझे बच्चों के अधिकारों की बात करनी चाहिए। आज उनको ये सब याद आ रहा है जब भाजपा इतना अच्छा कार्य कर रही है, महिलाएं अपने आप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं काम न कर रही हों, सभी जगह। इस समय हमारे साथ बीजेपी नेत्री भी हैं, तो आइए जानते हैं क्या बता रही हैं। हाँ जी, मैं घोषणा पत्र के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि अगर घोषणा पत्र जारी करने से महिलाओं की सुरक्षा हो जाती है, देश का विकास हो जाता है, तो घोषणा पत्र तो इसके पहले भी इन्होंने जारी किए, जनता ने इन्हें मौका भी दिया। ये कई बार सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत की इनकी सरकारें आई, उस समय इनकी भावना, इनकी ये सोच कहाँ चली गई थी कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, महिलाओं पर इन्होंने बहुत ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा कि इनके शासनकाल में आप रेप की संख्या देख लीजिए, नंबर ऑफ रेप्स देख लीजिए, क्राइम का रेट देख लीजिए, तो आप सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, क्लियर है, कहीं भी कुछ छुपा नहीं है। सारी चीजें हैं, स्पष्ट हैं, कानून में, न्यायालयों में है। इनके लोगों के जो केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, अभी भी वो हैं। ऐसा नहीं कि उससे बरी हो गए हैं या उससे बाहर आ गए हैं। इनका सीधा सा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके पास करने को, कहने को कुछ बचा नहीं है। तो महिलाएं सुरक्षित अपने आप को मान रही हैं? 100% सुरक्षित हैं। अब 1 बजे रात भी आप देखिए सड़क पर महिलाएं, लड़कियां सभी अपना साधन से कहीं से भी निश्चिंत होकर कहीं पर भी आ जा रही हैं, कोई समस्या ही नहीं है।
हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारी सरकार ने सारी सुविधा हमको दी है। अगर हम रात में 12 बजे भी आते हैं तो हमको लगता है कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर मैं पहले पेपर देने भी जाती थी उनके सरकार में तो मुझे डर लगता था, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, हर महिलाएं खुद ही बता रही हैं किस तरीके से असुरक्षा का भाव जो है पहले उनके मन में रहता था। हालांकि घोषणा पत्र में जो तमाम चीजें कही गई विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी ये देखना होगा उनको कितना पूरा किया जाता है कि घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन घोषणाओं पर काम कितना होता है। हमारे साथ शामली से श्रवण शर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम जरा रुख करते हैं। श्रवण, शामली की जनता की अगर बात की जाए, क्योंकि महिलाएं ये कहती भी साफ नजर आ रही है, अभी हमने अपने दो सहयोगी से बात की, किस तरीके से सरकार, बीजेपी की सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर घोषणा पत्र के सिर्फ घोषणा कर देने से चीजें हो जाती तो फिर काफी कुछ सुधर जाता, लेकिन हाँ घोषणाएं हुई हैं, जनता को कितनी रास आ रही है वो जरा जानिएगा। चुनावी प्रचार के दौरान ये इन्होंने जो फैसले घोषणा पत्र जारी किया है उसमें महिला सुरक्षा के दावे दिए। कैराना की अगर बात की जाए, कैराना अपराध के लिए और फिर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मुजफ्फरनगर जो नजदीक हमारा जनपद है उसमें सपा सरकार के लोगों में जो सपा सरकार थी जब उसमें एक लड़की के छेड़छाड़ को लेकर घटना हुई थी जिसमें काफी लोगों की मौत भी हुई थी। और इसी बात जो आप सपा सरकार घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता के बारे में क्या मानते हैं कि जिस तरीके से सपा सरकार घोषणा पत्र जारी कर रही है क्या लोगों को लुभा पाएगी वोट के लिए? कुछ नहीं लुभा पाएगी, सब फ्रॉड है। हफ्ते पहले भी सपा सरकार की यहाँ पे सब गुंडागर्दी थी, यहाँ गुंडागर्दी थी। आज जब से बीजेपी सरकार आई है महिला बहुत सुरक्षित है, आम आदमी बहुत सुरक्षित है। आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए, क्या मानते हैं कि व्यापारियों के लिए कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। युवा भी हमारे साथ है, जो आप क्या मानते हैं कि क्या हमें आपको पहले अंकुर जी क्या मानते हैं जिस तरीके से सपा सरकार घोषणा पत्र जारी कर रही है, गरीबों की और किसानों की और महिलाओं की सुरक्षा के दावे करती है, किस तरीके से देखते हैं? घोषणाएं कर रही है और पहले भी हुआ है, पहले भी सरकार नहीं रही है, उस पहले क्या और अब बीजेपी की सरकार में क्या चल रहा है, हम साफ फर्क समझना साफ हमको दिखता है कि कितना ही युवाओं के लिए कितना रोजगार बन रहा है, युवा है रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं। क्या मानते हैं अगली भी जिस तरीके से सपा सरकार कह रही है कि हम लोग खत्म कर देंगे, इसका कितना इफेक्ट युवाओं पर पड़ेगा? ठीक है श्रवण, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। मयूर का भी एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। मयूर, महिलाओं से अगर बात की जाए, किसानों को लेकर तमाम बातें की जा रही, युवाओं को लेकर तमाम बातें की जा रही है, नौकरियां दी जाएंगी युवाओं को लेकर, इन महिलाओं से जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि वाकई में लगता है कि युवाओं को नौकरियां मिलेंगी जिस तरीके से घोषणा पत्र में बात की गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसके बारे में भी, रोज़गार के बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि युवाओं को और महिलाओं को जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको हम रोज़गार देने का काम करेंगे। बड़ी संख्या में गांवों में अखिलेश यादव ने कहा कि 90% ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। क्या पहले के मुकाबले अभी अगर कंपेयर करें तो रोज़गार और बेरोज़गार के बीच में आप कहाँ पर अपने आप को बेहतर मानती हैं? देखिए, रोजगार का तो ये है कि पहले जब रोजगार मिलता था तो एक जाति विशेष को मिलता था, जिस हिसाब से उनकी मेंटालिटी थी कि सफाई परिवार आगे आना चाहिए, परिवारवाद होना चाहिए, नौकरी में भी परिवार के लोग होने चाहिए, सरकार में भी परिवार के लोग होने चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, जो आज का युवा है ना, ये आत्मनिर्भर हुआ है। अब ये नहीं है कि अगर हमारे पास नौकरी नहीं है तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य खतरा अंधकार में है। आज हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं जो दूसरों को नौकरी दे रहा है। तो भारत को इस जो दिशा में हमारे सकारात्मकता से हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं उससे वो बौखला रहे हैं, क्योंकि उनके ये विचार से कि अगेंस्ट में है। अब उनको लग रहा है कि कैसे सामान्य कार्यकर्ता, महिलाएं अब आत्मनिर्भर हैं, आपको ऐसा लगता है इनकी बात? बिल्कुल। आप बताइए, स्टार्टअप्स पहले क्या हुआ करते थे, कितने होते थे, और आज स्टार्टअप्स की अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष अलग है महिलाएं अलग हैं, सब एक हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप्स आज शुरू हुए हैं। मेरा खुद का स्टार्टअप है, मैंने शुरू किया, मुझे बहुत फायदा है और आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी की जरूरत भी है। जी, आपकी क्या राय मैम, कैसे जिंदगी बेहतर हुई है पहले से महिला होने के नाते? पहले महिलाएं जॉब ढूंढती थी, अब महिलाएं ऐसी हैं, आत्मनिर्भर हो गई कि वो खुद भी अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू कर रही हैं और कई सारी महिलाएं मिलकर के एक काम कर रही हैं और एक दूसरे का सहयोग भी कर रही हैं और एक दूसरे को भी जॉब दे रही हैं। बिल्कुल, यानी कि आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिर्फ नौकरियों की जब बात हो रही है तो नौकरियां देने की बात से बेहतर एक और नई दिशा जो है वो दिखाई गई है, जिससे लोग खुद आत्मनिर्भर बनकर लोगों को भी नौकरी दे रहे हैं। वापस लौटती हूँ मयूर, मैं आपके पास राजेश का हम जरा रुख करते हैं। मिर्जापुर से राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, किसानों की बात अगर की जाए, किसानों को लगातार लेकर कहा जाता था किसान आत्महत्या करता है, कर्ज के नीचे दबा रहता है, किसानों की भी तमाम बातें हो रही हैं। सरकार की बात कर ली जाए, फिर अब के घोषणा पत्र की बात कर ली जाए, तो लोग उसको लेकर क्या कह रहे हैं?
राजेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए राजेश के पास हम चलेंगे, शायद आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। हमारे सहयोगी श्रवण शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, श्रवण का भी हम रुख कर लेते हैं। श्रवण, क्योंकि जो सवाल मैं भी कर रही थी राजेश से, वही सवाल मेरा आपसे है, जरा किसानों के बारे में बातचीत यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि हर सरकार ये दावा करती है कि जब हम आएंगे तो किसानों के लिए हम बढ़ चढ़कर ये करेंगे, और अभी घोषणा पत्र में भी किसानों को लेकर तमाम वादे जो हैं एसपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से किए गए हैं। लोगों से ही सीधे जानिएगा, मौजूदा सरकार में कितना फायदा किसानों को मिल पा रहा है, या फिर जो घोषणा पत्र में वादे किए जा रहे हैं उनको लेकर कितनी उम्मीदें हैं? आप क्या मानते हैं कि इस तरीके से जो घोषणा पत्र है किसानों को कितना फायदा होगा, और जो बीजेपी सरकार है उसके दौरान किसानों को क्या फायदा है? बीजेपी वाला जो घोषणा पत्र है किसानों को क्या फायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है? अब कोई माने या ना माने, फायदा सबको हो रहा है, व्यापारी भी हो रहा है, सबका हो रहा है। आप किसान परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं, क्या मानते हैं, युवा भी हैं, किसानों को जैसे गन्ने का भुगतान है इसका इशू रहता है, किस तरीके? हमारे एरिया में पहले काफी अभी बीजेपी सरकार के ने जो किया कि अब मिलना शुरू हुआ है, किसानों को भी फायदा पहुंच रहा है, युवाओं को भी फायदा पहुंच रहा है, और यहाँ पे नए रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आ रहा है, नई इंडस्ट्रियां खुली, ठीक, नई इंडस्ट्रियां भी खुली हैं, किसानों को भी बेहतर फायदा जो है हो रहा है। राजेश का भी हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजेश, लोगों से ही जरा एक बार फिर से बातचीत कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि युवाओं पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, किसानों पर फोकस है। महिलाओं की हमने बात कर ली, युवा और किसान की अगर बात की जाए तो उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? जी अच्छा, ये बताइए, आप इस समय रोजगार की बात कर रहे हैं और सुरक्षा की बात तो होगी, तो रोजगार को लेकर क्या सोचती हैं आप? रोजगार के लिए कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। तो किससे आप उम्मीद रखती हैं कि हमको सफा मोदी जी से मिल जाएगा? भाजपा को कौन बेहतर देगा? मोदी जी से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस का भी आया है और सपा का भी आया, और अन्य पार्टियों के भी आ रहे हैं। हमने पीछे देखा हुआ है कि इन्होंने नौकरियां जो दी हैं, नौकरियों के प्रश्न में जाएं, किस तरह से दी हैं। अभी जो पुलिस भर्ती के घोटाले सामने आए हैं, एक जाति विशेष को देते थे, और मोदी है, मोदी की गारंटी है, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन हमारा भारत आज समृद्ध भारत हो रहा है, सक्षम भारत बन रहा है, इसलिए हमें नौकरी और महिलाओं को रोजगार मिलने पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम रोजगार के लिए ये कह रहे हैं कि औरत को घर बैठे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मिलना चाहिए काम की, संतुष्ट रहे अपने से, अच्छा लगे, यही सब कुछ। इस रोजगार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम नौकरी ही करें उसी को रोजगार माना जाए। स्वरोजगार भी रोजगार होता है। इसके क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जो जमीन पर उतर के वो कार्य किए हैं। अगर हम खाली मिर्जापुर जनपद की बात करें, जहाँ आप अभी खड़े हुए हैं, तो यहाँ आप दक्षिणांचल की तरफ चले जाइए, हलिया बेल्ट में चले जाइए, उधर की महिलाएं जो कि बिल्कुल इलिटरेट हैं, वो भी आज अपना रोजगार कर रही हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो चुकी है, सुदृढ़ हो चुकी है, तो ये भी रोजगार की श्रेणी में आता है। ऐसा कतई नहीं कि सरकारी नौकरियां ही रोजगार होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? रोजगार के लायक बनाना, ना कि रोजगार देना बड़ी बात होती है, और मोदी जी ने ये कर दिखाया है। हर व्यक्ति को उन्होंने उस लायक बनाया, उन्होंने उनके अंदर की जो हुनर है उसको जगाया है, बताया है कि आप क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार जो उसको पसंद है वो कार्य कर रहा है। तो रोजगार के लायक बनाना बड़ी बात है, ना कि रोजगार देना। ठीक, तो रोजगार बनाने लायक बनाया गया, हर तरफ से आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। हमारे तीनों सहयोगी जो है जनता से बात कर ये तमाम चीजें हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जनता की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, माहौल कितना टाइट है बताने के लिए। और फिलहाल